choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू टोनी स्टार्क आयरन मैन। तो अब तक मेन स्टोरी के अंदर आपने देखा एर्नो स्टार्क और सनसेट बेन स्टार्क अनलिमिटेड के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। एर्नो ये मानता है कि एक बहुत बड़ी तबाही अर्थ की तरफ आ रही है जिसे सिर्फ वही रोक पाएगा, और ऐसा करने के लिए उसे सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने कंट्रोल में लेना होगा। जब एर्नो स्टार्क ये अनाउंस करता है कि वो एआई की फ्री विल को छीनने के लिए एक कोड अपलोड करेगा, तब टोनी और उसके दोस्त उसे रोकने जाते हैं, लेकिन एर्नो को उनके प्लान के बारे में पहले से ही पता था। और अब टोनी स्टार्क का सामना हो रहा है आयरन मैन से। बेंट्रॉनिक्स हेडक्वार्टर हर्बी कह रहा है, मेडे मेडे, रोबोट रेजिस्टेंस, हम फंस चुके हैं। क्वासीमोडो मर चुका है। मार्क 1 एर्नो स्टार्क के साथ लड़ रहा है और किसी तरीके से बेन ने हमें 13वें फ्लोर से काट दिया है। क्या कोई सुन रहा है? बहुत सारी बेंट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी मेरी तरफ आ रही है, मुझे क्या करना होगा? मशीन स्मिथ कहता है, भागो बेवकूफ। हर्बी ने कहा, ये सब एक जाल था, हो सकता है कि कोई भी कोड ना हो। मशीन स्मिथ ने कहा, ओह कोड है, उस कोड ने मेरी फिजिकल बॉडी को करप्ट करना चालू कर दिया है। अगर मैंने अपने सॉफ्टवेयर को एंडी की टैबलेट में नहीं डाला होता तो इस टाइम में बेन के कंट्रोल में होता। वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, तुम्हें इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। तभी हर्बी ने एंडी को कुछ करते हुए देखकर बोला, अरे क्या कर रहा है? गैस वो लोग दीवार तोड़कर सीधा नीचे कूद जाते हैं। मशीन स्मिथ कहता है, एंडी अपने डुप्लीकेट पावर्स का इस्तेमाल करो, हर्बी के थ्रस्टर्स की तरह उड़ो। सही है, अब आराम से नीचे आओ। नीचे लैंड होने पर हर्बी ने कहा, हम इस तरीके से भागकर नहीं चल सकते, हमें वापस जाकर मार्क 1 की मदद करनी होगी। मशीन स्मिथ कहता है, हम काफी नहीं हैं, लेकिन एक बार अगर हम उस बिल्डिंग की जैमिंग सिग्नल एरिया से बाहर निकल जाते हैं, हर्बी ने कहा, तो रोबोट रेजिस्टेंस से बात कर पाएंगे। लेकिन मशीन स्मिथ कहता है, गलत कह रहे हो, हर एक रोबोट को जानना होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इस पूरी दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम में से कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया है, कुछ ने नहीं दिया, लेकिन आज के बाद से तुम्हारे साथ सिविलियंस की तरह बिहेव नहीं किया जाएगा। बेंट्रॉनिक्स एक अपडेट अपलोड करने वाला है जो कि अर्थ के ऊपर सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गुलाम बना देगा। अगर तुम्हें अपनी जान की कीमत है तो आज से तुम सभी लोग रोबोट रेजिस्टेंस का एक पार्ट हो, और तुम सभी की बेंट्रॉनिक्स हेडक्वार्टर में मदद चाहिए। अभी हमें उस प्रोग्राम को अपलोड होने से रोकना होगा। इस टाइम पे हमारा लीडर मार्क 1 हम सभी के लिए एर्नो स्टार्क द आयरन मैन के खिलाफ लड़ रहा है, और मार्क 1 तो एक मशीन भी नहीं है, वो तो इंसानी बॉडी के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर वो हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। यही आखिरी फैसला है, आज हमें साबित करना होगा कि हम भी जिंदा हैं। एर्नो स्टार्क कह रहा है, बहुत हुआ टोनी, या फिर तुम अपने आप को मार्क 1 कहलाना पसंद करते हो? मेरी हालत तुम्हारे उस रोबोट दोस्त की तरह नहीं होगी। मार्क 1 ने कहा, भाड़ में जाओ एर्नो, वो एक जिंदा बीइंग था, तुमने उसकी हत्या कर दी। एर्नो कहता है, नहीं, वो एक मशीन था जिसे मेरी एडवांस टेक्नोलॉजी ने आसानी से रिटायर कर दिया। मार्क 1 ने कहा, तुम्हारा मतलब कि मेरी टेक्नोलॉजी ने? इस गॉड किलर आर्मर को मैंने डिजाइन किया था, इसका डिजाइन तुमने इस केप के अंदर से मुझसे चुराया। मुझे पता था कि तुम चुराओगे। देख रहे हो, ये तुम्हारा जाल नहीं था, ये मेरा था, और तुम ये जाल पहने हुए हो। मुझे तुम्हारे बस इतने करीब आना था कि मैं ये कर सकूं। गाइस, मार्क 1 अपने सूट में एक बटन दबाता है, लेकिन उसने देखा कि ये काम नहीं कर रहा। एर्नो स्टार्क ने उसे एक जोर का लाफा मारा। ऑफ कोर्स ये काम नहीं करेगा, मैं हमेशा ही तुमसे ज्यादा समझदार था, और वैसे भी तुम टोनी स्टार्क की सिर्फ एक कॉपी हो, जबकि मैं असली स्टार्क हूँ। लेकिन अब भी तुम और मैं अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तुम ऐसा ही चाहते थे ना? ओह कम ऑन, अपने भाई को एक प्यार की झप्पी तो दो। एर्नो स्टार्क अपने सूट के रोटेटर्स का इस्तेमाल करता है, वो मार्क 1 के सूट को डिस्ट्रॉय करने लगा। माफ करना भैया, टोनी स्टार्क को बेहोशी आने लगी। एर्नो ने कहा, देखा, इसलिए मैं लोगों को हमेशा अपने पास रखता हूँ। सनसेट बेन का प्राइवेट हेलीकॉप्टर। सनसेट ने कहा, ऊपर से शहर काफी शानदार लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा? यहाँ से मैं अपने बड़े सपने को साकार होता हुआ देख सकती हूँ। तुम क्या देख पा रहे हो एंडी बैंग? एंडी बैंग कहते हैं, मुझे रोबोट्स दिखाई दे रहे हैं मिस बेन, बहुत सारे रोबोट्स जो कि किसी तरफ जा रहे हैं। सनसेट कहती है, हाँ, आजकल बहुत सारे रोबोट्स विद्रोह करने लगे हैं, छोटे मोटे से लेकर बड़े तक भी। वो सभी इस टाइम पे बेन टावर की तरफ जा रहे होंगे इसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए, और ये सब तुम्हारी गलती है एंडी बैंग, क्योंकि तुम उनके जासूस हो। तुम बेथनी केव को जानकारी दे रहे थे और वो ये जानकारी रोबोट रेबेलियन को दे रही थी। अब नाटक मत करना, मैंने तुम्हारे स्टार्क स्मार्टफोन के अंदर सब कुछ देख लिया है। एंडी बैंग ने कहा, ठीक है, मैं गिल्टी हूँ, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं फिर से ऐसा करूंगा
क्योंकि जो कुछ तुम जोकास्टा के साथ कर रही हो, जो कुछ तुमने इन रोबोट्स के साथ किया है, वो सब भयानक है। सनसेट ने कहा, ओह प्लीज मिस्टर बैंग, मैं तुम्हारी ये बकबक नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें आराम से जाने दे रही हूँ। गैस उसका सिक्योरिटी गार्ड एंडी बैंग को एक छत के ऊपर गिरा देता है। जाते हुए सनसेट ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी ऐसे सोच रहे थे क्या? अरे नहीं, इसमें मजा नहीं आता, तुम्हें काम से निकाला जाता है। और सुन लो, मैं हूँ सनसेट बेन, तो एक बात दिमाग में घुसा लेना, तुम्हें ऐसी किसी भी कंपनी के अंदर काम नहीं मिल पाएगा। बाय बाय। इसके बाद मार्क वन बेन टावर के अंदर जागता है। उसके सामने उसके मॉम डैड और एर्नो स्टार्क खड़े थे, जो फैमिली के अंदर उसका स्वागत करते हैं। मार्क वन पूछते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है? एर्नो स्टार्क ने कहा, ऑफ कोर्स एक सेलिब्रेशन हो रहा है। आखिरकार पहली बार एक फैमिली एक साथ आई है, और वो सभी कुछ संभव हुआ इन सिलेंड्रिकल पोर्ट्स की वजह से, जिन्हें मारिया स्टार्क फाउंडेशन, मेरी फाउंडेशन ने बनाया था। तुमने इसका यूज करके अपनी बॉडी को फिर से बनाया। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ एक ही स्टार को क्यों बनाया जाए। मार्क वन ने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। मारिया टोनी स्टार को उसके बाल कटवाने के लिए बोलती है। एर्नो स्टार्क कहता है, एक्चुअली भैया, इस आर्मर की तरह इन सब की शुरुआत भी तुम्हारे साथ ही हुई थी। तुमने ईस्केप को बनाया था और इसके अंदर हमारे पेरेंट्स के एंग्राम डाल दिए, वो भी मदरबोर्ड और आर्सेनल के अंदर। बस मैंने उन्हें नई जिंदगियां, नई बॉडीज दी हैं। टोनी स्टार्क कहता है, इम्पॉसिबल, जो कुछ मैंने किया वो एक गलती थी और इसलिए मैंने इन प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये बहुत खतरनाक है। एर्नो ने कहा, तुम्हारा मतलब कि तुमने हमारे पेरेंट्स को मार डाला? तुम्हारे रोबोट दोस्त भी तो ऐसा ही कहेंगे ना, जबकि मैंने इन्हें एक नई जिंदगी दी, ठीक तुम्हारी तरह। ये भी तुम्हारे जितने ही असली हैं। टोनी गुस्सा होता है, इनके दिमाग के साथ कुछ गलत है। जब मैंने अपनी दोस्त फ्राइडे को इस केप के अंदर भेजा तो मारिया ने उसे मार डाला। मारिया कहती है, ये क्या बकवास कह रहे हो? जो कुछ मैंने किया वो तुम्हारे प्यार की खातिर किया था। हावर्ड कहता है, इट्स ओके मारिया, ये नौटंकी कर रहा है। टोनी, अपनी मॉम से माफी मांगो। एर्नो कहता है, देखो, हम इस चीज के ऊपर पूरे दिन बहस कर सकते हैं कि किसने किसको मारा, कौन असली है कौन नकली है, लेकिन हमें ये सब बहस करके मिलेगा क्या? मैं इसलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आया कि तुम बहस करने लग जाओ। टोनी पूछता है, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, जबकि तुम सीधा सीधा मुझे मार सकते थे? एर्नो ने कहा, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। मैं किसी को नहीं मारना चाहता, मैं हर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंसानों को भी और मशीनों को भी। लेकिन तुम बिना बात के मेरे रास्ते में टांग अड़ा रहे हो। तुम्हारी वजह से इंसान और मशीन्स के बीच एक दीवार खिंच गई है। तुमने इंसानों के अंदर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डर को बाहर निकाल दिया है। तुमने इस पूरी दुनिया के अंदर केओस फैला दिया है। एर्नो स्टार्क उसे मशीन मैन और फोर्स वर्क्स की पिक्चर्स दिखाता है। मैं एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ जहाँ इंसान और मशीन एक साथ मिलकर काम करें, मेरी लीडरशिप के अंदर एक आर्मी की तरह। अब मैं जो ओबीडियंस ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड करने वाला हूँ वो इसका सबसे आसान और इकलौता रास्ता है। मैं एक भाई की खातिर तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरा रास्ता रोकना बंद करो, मेरी मदद करो। वो सब देखकर टोनी स्टार्क ने कहा, मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने जोकास्टा का यूज करके मेरे बैकअप प्लान को यहाँ से हटा दिया, तब फिर तुम्हें एक अनस्टॉपेबल आर्मी क्यों चाहिए? एर्नो कहता है, मैं तुम्हें एक बात बहुत दिन से बताना चाहता था, ये बात जानकर तुम सोच रहे हो कि मैं पागल हूँ। एर्नो ने कहा, देखो, तुम मेरी जानकारी में सबसे स्मार्ट लोगों में से एक हो सकते हो। अगर ये सब करने का तुम्हारे पास कोई कारण है तो मुझे बताओ ना। एर्नो स्टार्क उसे दिखाता है, ये देखो, मैं हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी स्टार्क स्पेस प्लेटफॉर्म के लॉन्ग रेंज सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहा था ताकि मैं इसके रास्ते का पता लगा सकूं। एक बहुत बड़ा ओमेगा लेवल का खतरा वो तारों से होता हुआ अर्थ की तरफ आ रहा है। इस टाइम पे मैं इसे एक्सटिंक्शन एंटिटी कह रहा हूँ। यह अर्थ के ऊपर सारे लाइफ फॉर्म को खत्म करने आ रही है, जिसमें इंसान भी शामिल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। एडमन कहते हैं, ओह माय गॉड, मैं ये सब पहले भी सुन चुका हूँ। ये एक बहुत बड़ा एलियन रोबोट है, ये खराब हो गया था, मेरा इसके साथ एक बार सामना भी हो चुका है। ये मुझे तुम समझ रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब असली है? मैंने ने कहा, हम इसके बारे में तुम्हारे जन्म से भी पहले जानते थे। हमारे इकलौते बेटे को इसी एंटिटी का सामना करने के लिए ही पैदा किया गया है। एर्नो स्टार्क ने कहा, और अब ये यहाँ पहुँचने वाला है। इस आर्मर का इस्तेमाल करके मैं सारी लाइफ फॉर्म को इसके खिलाफ खड़ा कर दूंगा। हावर्ड स्टार्क कहता है, ये इसकी किस्मत है बच्चे, तुम भी इसमें इसका साथ दे सकते हो। टोनी स्टार्क ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम पागल हो, मुझे लगता है कि यह पागलपन तुम्हारे अंडों तक पहुंच चुका है। तभी सिक्योरिटी एर्नो स्टार्क को एक मैसेज देती है कि रोबोट्स इस बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। एर्नो ने कहा, मुझे पता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैंने उनके लीडर को हटा दिया है, अब तुम लोग इनको तो संभाल ही सकते हो ना। सिक्योरिटी ने कहा, लेकिन सर, ये सिर्फ एक AI आर्मी नहीं है, शहर का हर एक रोबोट हमारे ऊपर हमला कर रहा है,
एर्नो बाहर जाकर देखता है। क्या? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये सब हो कैसे रहा है? गाइस, इन रोबोट्स के अंदर ड्रोन्स भी शामिल हैं। टोनी इसी मौके का फायदा उठाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। पेरेंट्स बोलते हैं टोनी नहीं, लेकिन टोनी स्टार्क ने खिड़की से कूदते हुए कहा, मेरा नाम है मार्क 1। अब चाहे वो मुझे बनाना चाहता हो या नहीं चाहता हो, टोनी स्टार्क ने मुझे बना दिया ताकि उसकी लड़ाई मैं लड़ सकूं, उसके वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकूं, इसे आजाद रख सकूं। नीचे हर्बी मशीन स्मिथ से पूछ रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड होने में कितना टाइम बचा हुआ है। गैस 2 मिनट बचे हुए हैं। हर्बी ने कहा अभी एरोन स्टैक कहाँ मर गया, अब मैं बेन टावर के ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर मिसाइल फायर कैसे कर सकता हूँ। तब मार्क 1 ऊपर ट्रांसमिशन सिस्टम के पास पहुँचता है। मशीन मैन भाग चुका है और अब एक नए बैकअप प्लान का टाइम नहीं है, मुझे इस छतरी को खुद ही तोड़ना होगा। अंदर हावर्ड स्टार्क पूछता है मैं कुछ समझा नहीं, उसने तुम्हें हरा दिया या नहीं हराया? एरोन ने कहा वो बस यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था, उसे लगता है कि वो चलते चलते कोई प्लान बना लेगा, लेकिन मैंने यहाँ हर चीज की प्लानिंग बारीकी से की है। उसे लगता है कि वो इतनी आसानी से इसे बंद कर सकता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चीजों को बंद कैसे किया जाता है। गैस वो मार्क 1 के ऊपर अटैक कर देता है। टोनी स्टार्क का सूट फेल होने लगा। वो गिरने से बचने के लिए एक स्ट्रक्चर को पकड़ लेता है। लगता है कि अब तो मुझे हाथ पैर चलाने ही पड़ेंगे। टोनी स्टार्क इसके तारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तभी एर्नो उसके पास आया। तुम ये लड़ाई कितना लंबी खींचोगे टोनी? मेरा आर्मर पूरी तरीके से काम कर रहा है और तुम्हारा सिर्फ लोहा बन चुका है। हार मान लो, लड़ाई खत्म हो गई। मार्क 1 ने कहा जानते हो भाई आपस में ये बात कब बोलते हैं? जब उन्हें लगता है कि वो हारने वाले हैं। चलो तुमने मुझे बता ही दिया कि तुम हारने वाले हो। वहीं हर्बी मशीन मैन के पास जाकर देखता है, वहाँ पे कोई नहीं था। बाढ़ में जाए मशीन मैन, उसकी जरूरत ही किसे है? ऊपर एर्नो स्टार्क कह रहे हैं इन सब के तुम खुद जिम्मेदार हो टोनी, तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन तभी कोई चीज जोर से एर्नो स्टार्क से टकरा जाती है। गैस हर्बी उस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, वो छतरी तो बच गई, लेकिन सीधा उस नकली आयरन मैन के पिछवाड़े में जाकर लगी। टोनी स्टार्क ने कहा और काम हो गया। हालांकि मैं इतना अच्छा तो नहीं कर पाया जितना असली वाला टोनी स्टार्क कर पाता। मैंने अपलोड को रोक दिया और एंटीना को भी खराब कर दिया। अब ये किसी काम का नहीं। एर्नो स्टार्क कहते हैं तब मैं एक और बना लूंगा। मैं तुम्हारी तरह इमोशंस के अंदर नहीं बहता और मुझे पता है कि तुम सच में मेरे भाई नहीं हो। काश कि मैं अब जो करने वाला हूँ उससे मैं निराश होता। गैस वो खुद टोनी स्टार्क के साथ साथ उस पूरे एंटीना को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि टोनी स्टार्क का आर्मर पहले से ही खराब हो चुका था, तब वो इस आर्मर का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकता। लेकिन उसे खुशी है कि वो दूसरे रोबोट्स के लिए कुछ टाइम निकाल पाया, अपनी इस नकली जिंदगी में कुछ असली काम कर पाया। बाकी सारे रोबोट्स मार्क 1 को नीचे गिरता हुआ देखकर अपना माथा पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अभी टोनी स्टार्क को नहीं बचा पाए। टू बी कंटिन्यूड। एम करते हैं 2900 व्यूज या फिर 700 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।